स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर, नया लेटर जारी हुआ है जो कि रेलवे की लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जॉब से रिलेटेड है। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नियम बदले गए हैं जिनको इस वीडियो में हम लोग पूरा देखने वाले हैं। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप सर्च करके जुड़ जाइएगा। आप सभी को पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एएलपी, टेक्नीशियन एंड आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। जल्द ही जेईई एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड रेलवे ग्रुप डी जिसका कि इंतजार सभी छात्र कर रहे हैं, स्पेशली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स, क्योंकि इस बार आईटीआई को ही सिर्फ मौका मिलेगा। साथ में जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए छात्र होते हैं सीसीएस, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से भर्ती नहीं आई है। अक्टूबर के माह में इसमें 1.5 लाख वैकेंसी आ सकती है। तो सीसीएस को कुछ बेनिफिट मिलते हैं। उस बेनिफिट में क्या बेनिफिट जो और कैंडिडेट हैं उनमें शामिल किया गया उनको भी। जैसे आप अगर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप हैं तो आपको रेलवे में जब ग्रुप डी की जॉब आती है, लेवल 1 की जॉब आती है, तो आपको उसमें 1/3 का वेटेज मिलता है। सीबीटी एग्जामिनेशन के मार्क्स में 20% का आपका रिजर्वेशन होता है। साथ में आपको पीईटी में छूट मिलती है। तो इसी सब को लेके एक रेलवे ने यहाँ पे ऑफिशियल लेटर जारी किया है जिसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये है आपका रेलवे की तरफ से जारी हुआ लेटर, जिसमें आप देख सकते हैं लेटर अगर देखें तो 11 जुलाई 2024 का ये लेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से सभी जनरल मैनेजर जो जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको यहाँ पे भेजा गया है। क्या लिखा गया देखिए, सब्जेक्ट इसका क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवेज, मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी जो होता है आपका, फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट रिगार्डिंग। अभी तक यहाँ पे क्या होता था, जैसे आप रेलवे ग्रुप डी में सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है, उसे जैसे ही आप पास करते हैं इसके बाद सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। फिर आपका मेडिकल होता है एंड फिर आपकी डीवी एंड ज्वाइनिंग, ये सारे प्रोसेस कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका होने वाला है, इसमें पहले जो आईटीआई से अप्रेंटिसशिप अगर आप 1 साल की कर लेते हैं तो आपको ये जो रनिंग करनी होती थी, एक वेट लेके आपको भागना होता था, एक रनिंग करनी होती थी, वो चीज़ें अब आपसे नहीं करवाई जाती थी। ठीक है, जो कैंडिडेट्स रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए रहते हैं उनको इन सब चीज़ों से छूट मिलती। आप सिर्फ सीबीटी एग्जाम पास करते हैं, डायरेक्ट आपका मेडिकल होता है, डीवी होता है और आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं जो कि आईटीआई किए हुए हैं लेकिन उन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं किया रेलवे से, उन्हें ये वाला एग्ज़ाम भी यानी ये वाला टेस्ट भी पास करना होता है। तो इसी टेस्ट में अभी जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें और जो प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे छूट दी जा चुकी है। उन्हें रनिंग नहीं करना होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आईटीआई कैंडिडेट्स को वहाँ पीईटी में जाना भी नहीं होता, उनकी कोई लिस्ट भी नहीं आती, बट इन लोगों को वहाँ पे क्या होगा, जाना पड़ेगा। जैसे आप देखें एक्स सर्विसमैन के केस में रिलैक्सेशन क्या किया गया है कि एक्स सर्विसमैन विल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड उनको छूट प्रदान की जाएगी। हाउएवर ऑल एक्स सर्विसमैन विल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिटन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड यानी आपका जो हाइट वेट वो वाला क्राइटेरिया है एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये पास करना होगा। सिर्फ आपका जो रनिंग होता था और जो वेट लेके आपको रन करना होता था या चलना होता था, वो आपका टेस्ट एक्स सर्विसमैन को नहीं देना होगा। प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स के केस में क्या होगा, ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीईटी, यहाँ इनको जाना होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए, फीमेल कैंडिडेट को जाना होगा। एक सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड बाई हर, आपको एक अपना रिटन डिक्लेरेशन एक सबमिट करना होगा। इन केस सी डिक्लेयर्स दैट सी इज नॉट प्रेग्नेंट देन सी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पीईटी, अगर आप बोलते हैं आप प्रेग्नेंट नहीं तो आपको पीईटी में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। अगर वो फॉल्स डिक्लेरेशन होता है तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पे जो गलत अगर आप डिक्लेरेशन देते हैं तो आपको पीईटी जो है वहाँ पे अपने रिस्क पे करना होगा। इफ़ द फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर्स बिफोर पीईटी दैट सी इज प्रेग्नेंट, यानी अगर आप पहले बता देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, देन अ कन्फर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट शैल बी डन एंड इन केस सी इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी सी शैल बी डिक्लेयर्ड टेम्पोरली अनफिट एंड हर अपॉइंटमेंट शैल बी हेल्ड इन एबियंस अंटिल द कन्फाइनमेंट इज ओवर, यानी आप क्या होंगे वहाँ पे टेम्पोरली अनफिट कर दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ छूट अभी नहीं मिल रही, मतलब छोड़ा आपको जा रहा है, चलो आपको अभी हम टेम्पोरली अनफिट कर देते हैं। कब तक के लिए, जब तक कि आपका प्रेगनेंसी चल रहा है एंड उसके बाद वाला पीरियड। द वैकेंसी अगेंस्ट व्हिच द वुमेन कैंडिडेट वाज सेलेक्टेड, जिस वैकेंसी पे आप सेलेक्ट हुई हैं, वुड बी केप्ट रिजर्व फॉर हर, आप अगर सेलेक्ट हुई हैं तो आपको वो वैकेंसी वहाँ आपकी सीट जो है आरक्षित कर ली जाएगी।
सी वुड बी री एग्जामिन्ड फॉर पीईटी 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी 6 हफ्ते का आपको पूरा मौका मिलेगा। आफ्टर डिलीवरी आप 6 हफ्ते बाद जाके पीईटी के लिए आप री एग्जामिन कर सकती हैं, सबमिट कर सकती हैं। सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होगा उससे आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आप पूरी तरह फिट हैं, तभी आपको पीईटी में भाग लेने दिया जाएगा। ठीक है। इफ सी इज फाउंड फिट इन पीईटी एंड एमई, सी मे बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट केप्ट रिजर्व फॉर हर एंड अलाउड टू द बेनिफिट ऑफ सीनियरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे बोर्ड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी आपकी सीनियरिटी इससे प्रभावित नहीं होगी। रेलवे ने उस पर भी अपना जारी कर रखा है इंस्ट्रक्शन, तो आपका सीनियरिटी उन्हीं के साथ रहेगा जो आपके साथ ज्वाइन किए हुए हैं। इन केस ऑफ अ फीमेल कैंडिडेट आफ्टर कंफर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट इज नॉट फाउंड प्रेग्नेंट, सी विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीईटी। फिर आपको पीईटी में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा बदलाव कह सकते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे बट एक परिस्थिति है ऐसी, अगर बनती है कोई परिस्थिति, तो वहाँ पे रेलवे बोर्ड ने बदलाव कर दिया है। आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना अपने बेबी पे, आप आसानी से उसे डिलीवर करने के बाद जो है फिर आप अपना जाके 6 वीक्स के बाद अपना पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दे सकती हैं। उसके बाद आपका उसी पोस्ट पे जो आपके लिए रिजर्व रखी गई है उसको जो है ज्वाइन करा दिया जाएगा। द अबव रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल इन ऑल फ्यूचर नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट। आगे जितने भी अब लेवल 1 की जॉब आएंगी उन सब में ये जो ऊपर बदलाव किए गए हैं ये मान्य रहेंगे। ठीक है। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिसमें एक सर्विसमैन को छूट मिली है एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक मौका दिया जाएगा वहाँ अपीयर होने के बाद कि आप बाद में आके अपना पीईटी करवा सकते हैं। बाकी जो सीसीएस कैंडिडेट्स हैं उनका जो अभी है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको पीईटी नहीं देना है, सिर्फ आपको सीबीटी एग्जाम पास करना है। सीबीटी एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसका 2/3 आपका जुड़ेगा एंड 1/3 का आपका वेटेज जो है आपने जो अप्रेंटिसशिप में मार्क्स प्राप्त किए हैं वो जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा एंड फाइनल फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे इस समय रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए आप हमारा एक एप्लीकेशन है टेक स्टडी ITI, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कई सेट के जो पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे, उनसे भी आपको हेल्प हो सकती है। एंड ग्रुप डी की वैकेंसी के पहले वहाँ पर हम आप सब के लिए ग्रुप डी का प्रॉपर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर एंड मॉडल पेपर भी जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। एक बात और यहाँ पे आपसे कहनी रह गई थी, जो भी CCAs कैंडिडेट हैं, जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स हैं, आप सबको यहाँ पे ठीक है ये 3 बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना एक तरह से हम बहुत प्रोत्साहन नहीं देंगे क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा काम आप सबसे कराया जाता है एंड बेनिफिट भी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे CCAs कैंडिडेट हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिया है या अगर आप अभी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा क्योंकि इस बार ग्रुप डी में कंपटीशन पिछली बार की तरह नहीं रहेगा। इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि एज लिमिट में इनिशियल रिलैक्सेशन भी मिल रहा है तो इस वजह से थोड़ा कंपटीशन आपका टफ रहेगा। तो CCAs में भी मेरिट थोड़ी हाई जा सकती है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई और बेहतर तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू।